आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों। दोस्तों, कबीर साहब के वृतांत में, अपने पिछले वृतांत में मैंने आपको बताया था कि कबीर साहब बनारस छोड़कर, काशी छोड़कर और कहाँ आ गए थे? मगहर में आ गए थे। मगहर किसे कहते हैं? जहाँ कोई मनुष्य मरे तो वो गधे की जोनी में जाता है। लेकिन कबीर साहब को यह चैलेंज, यह मंजूर था कि अगर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो मुझे मगहर में कैसी जोनी मिलेगी वो मैं जानता हूँ। सारी उम्र कबीर साहब ने ज़्यादातर समय अपना काशी में बिताया, लेकिन अंत में तंग आकर पंडितों के तानों से, पंडितों के करतबों से कबीर साहब को बहुत ठेस पहुंची और वो अपने काशी को छोड़कर मगहर में आ गए। दोस्तों, अब यहाँ मगहर में आ गए। यहाँ कबीर साहब ने अन्न की महिमा का यह जो महात्म हमें बताया है, उसके बारे में यह वृतांत आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, कबीर साहब जब मगहर आ गए, वहाँ भी रौनक और चहल पहल बढ़ गई, क्योंकि उस समय मगहर में जंगल था। आज भी अगर आप मगहर में जाइए तो आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं मिलेगा। हाँ, समय के साथ, विकास के साथ साथ वहाँ संत कबीर नगर बस गया है और आजकल आपको वहाँ जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिल जाएगी। लेकिन कबीर साहब के समय, उस समय कुछ नहीं था। तो दोस्तों, श्रद्धालु सत्संगी भी जब कबीर साहब वहाँ मगहर में पहुँच गए तो उनके श्रद्धालु सत्संगी भी आने लग गए और ज्ञान चर्चाएं, ज्ञान गोष्ठी प्रारंभ हो गई। सत्संग होता था तथा मगहर की एक धर्मशाला का रूप धारण कर लिया मगहर ने। कबीर साहब जी हर किसी संत महात्मा को प्रसाद अवश्य खिलाया करते थे। उनका लंगर हर समय चलता रहता था। जो भी आता था प्रसाद पाकर तथा अपने शुद्ध वचन सुनकर आनंदित होता था। एक दिन दो साधु आ गए, वह सत्संग में बैठे रहे तथा भोजन का समय आया तो कबीर साहब ने उनसे भोजन के लिए विनती की। तो आगे से उन साधुओं ने क्या निवेदन किया? उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, हम भोजन नहीं ग्रहण करते, अन्न हमने त्याग दिया है। कभी मिल जाए तो दूध पी लेते हैं, अन्यथा निराहार रहते हैं। ऐसा ही कुछ नियम बन गया है। यह शरीर सदा वासना की तरफ दौड़ता है, इसे वश में रखना बेहतर है। ऐसा सुनकर कबीर साहब जी मुस्कुरा गए और कहने लगे, अन्न को छोड़ने से मन पर काबू नहीं पाया जा सकता, बल्कि और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोबारा दूध के लिए तथा अन्य पदार्थों की तरफ मन बढ़ेगा, उसकी वृद्धि और मृग तृष्णा लाएगी। आप यह भूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्न तो जीवन का मूल है। जो अन्न नहीं लेता वो परमात्मा के विपरीत चलता है। भक्तों जी की बात सुनकर, कबीर साहब की बात सुनकर साधु घबरा गए। उन्होंने कबीर साहब की बात की तरफ सूक्ष्मता से ध्यान दिया। उनके हृदय कुछ धड़क से गए। उनके हृदय में ध्यान जागृत हुआ कि भ्रम से जीवन तो नहीं बनता, यह तो एक कमजोरी है। वे विचार कर ही रहे थे कि कबीर साहब ने यह शब्द उच्चारण किया, धन्य गोपाल धन्य गुरुदेवा, धन्य अनादि भूखे कवल टहकेवा, धन ओय संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलिबो सारिंग पानी, आदि पुरख ते होई अनादि, जपिए नाम अन्य कैसा दी रहो।
जपिए नाम जपिए अन्न, अम्भय कै संग निकावन। अन्न बाहर जो नर हो वही, तीन भवन महे अपनी को वही। छोड़हि अन्न करहि पाखंड, ना सोहागण ना ओरंड। जग महि बकते दूधाधारी, गुप्ती खावहि वाटिका सारी। अन्न बिन्ना ना होय सुकाल, तजिए अन्न न मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जान्या, धन अनाद ठाकुर मन मान्या। दोस्तों और भक्तों, यह कबीर साहब का शब्द साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पन्ना नंबर 873 पर आया है। इसका मतलब है कि वो ईश्वर एवं गुरु देव पिता धन्य है जिसने अन्न पैदा किया है, तथा धन्य है अन्न जो हृदय कमल में प्रसन्नता ले आता है। भाव यह है कि मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, खुशी की लहर आ जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। जो संत अन्न खाते हैं तथा अन्न का त्याग नहीं करते अपितु परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा। अन्न का कर्ता परमात्मा है। यदि हम अन्न को त्याग देंगे तो यह भक्ति नहीं होती। अन्न के स्वाद से ही तो नाम जपते रहते हैं। आपने क्यों ऐसा कर दिया कि अन्न को ही त्याग दिया? अन्न को त्यागना नहीं चाहिए, यह तो जीव को प्रफुल्लित रखता है। हे संतों, हे भाइयों, जहाँ नाम को जपना है वहाँ अन्न को भी जपना है। अन्न के जाप से जल का ख्याल कर लें तो वह भी ठीक है। जल में अन्न स्वादिष्ट होता है। कबीर साहब जी बड़ी दिलेरी से कहने लगे, अन्न के बिना जो नर होता है वह तो समझें कि अपनी इज्जत गवा देता है। अन्न के बिना कोई नहीं होता। जो अन्न को छोड़कर पाखंड करता है वह तो उस औरत की तरह है जिसका पति हो लेकिन चाहे ना तो वह सुहागन होती है और ना ही विधवा होती है। ऐसा पुरुष पाखंडी होता है जो उपवास रखता है। कभी यह यत्न मत करो कि अन्न को छोड़ दिया जाए। अनेकों साधु महात्मा ऐसे हैं कि संसार में तो कहते हैं कि हम दूधाधारी हैं, लेकिन अंदर घुसकर रात को अन्य कुछ और ही खा लेते हैं। मरुंडे भी खाते हैं जिनमें चावल होते हैं। अन्न के बिना कोई सुख नहीं है। अन्न छोड़ने से गोपाल नहीं मिलते। कबीर साहब जी ऐसा तो जान लिया है कि ठाकुर जी धन्य हैं जिन्होंने अन्न पैदा किया है। परमेश्वर की अपार कृपा है। इस तरह साधुओं को ज्ञान हो गया कि उन्होंने लंगर में से प्रसाद ग्रहण किया और आनंदित हो गए। साधु कबीर साहब का यश गायन करने लग गए। तो दोस्तों, कबीर साहब के बारे में यह वृतांत उनका अन्न की महिमा का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय सतगुरु कबीर साहब। जय सतगुरु कबीर साहब।